महाराष्ट्र तथा झारखंड चुनाव के परिणाम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि महाराष्ट्र और झारखंड में मतदान संपन्न हो चुका है और हमारे जो बदनाम मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने अभी तक मतदान प्रतिशत कितना हुआ है इसकी भी घोषणा नहीं की। और इसी बीच अब यहाँ पर एक जो एग्जिट पोल का डिस्को खूब चल रहा था, इतना चल रहा है महाराष्ट्र और झारखंड को लेकर कि कोई एनडीए को बता रहा है कि नहीं वो आ रहा है, वो झारखंड में वो आ रहा है। ये सब सारे नाटक हो रहे हैं और ये नाटक किसके हैं? ये सारे प्रायोजित नाटक हैं और देश की राजनीतिक नाटकों और सफेद झूठ और काली झूठ का मंच बन चुकी है। हमारी जो चैनलें हैं, जो नेशनल चैनल हैं, वो भी धार धार के कहती है कि ये हुआ, ऐसा होगा, ये होगा। यहाँ पर एनडीए की सरकार बन रही है, झारखंड में एनडीए की सरकार बन रही है। सब बड़े अजीब बात हो रही है। आखिरकार सच क्या है ये तो बताओ। आप सच बताते नहीं हो, खाली आंकड़े कल्पना और परिकल्पना के आधार पर आप एग्जिट पोल चलाते हो। यदि एग्जिट पोल सही करना है तो योगेंद्र यादव से सीखो कि कैसे एग्जिट पोल किया जाता है, जो उन्होंने किया था। राय से पूछो कि कैसे एग्जिट पोल किया जाता है, कितना खर्च होता है, कितने लोग लगते हैं। ये तो ठीक है। अब आइए हम आज की बात करते हैं कि जो चुनाव के दिन तावड़े जी के पास जो केस पकड़ा गया और 2 डायरियां पकड़ी गई, वो 5 करोड़ का मामला था। पुलिस ने 9 करोड़ को जब्त किए, जबकि 5 करोड़ जब्त करना था, वो नहीं मिले। इसी प्रकार 2 डायरियां मिली जिसमें 15 करोड़ का हिसाब था कि इन नेताओं को इतना पैसा दिया। जिन नेताओं को डायरी में पैसा दिया था उसका उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए थी, किंतु कार्रवाई नहीं हुई। और मजेदारी की बात है, तावड़े जी उलझ गए। उन्होंने कहा कि अब तो मैं फंस जाऊंगा और पूरा ये सारा हो जाएगा और मुझे लोग यहाँ खुलेआम मारेंगे, मैं घायल हो जाऊंगा। तो उन्होंने विधायक के भाई हिरेन ठाकुर को बुलाया कि मुझे इस झंझट से निकालो, आप भी मराठी हो, मैं भी मराठी हूँ और हम दोनों मेरी मदद करो। तो हितेंद्र ठाकुर ने उनकी मदद की और सुरक्षित रूप से उनको निकाला। अब पुलिस को यहाँ पर गिरफ्तार करना चाहिए था, तावड़े जी को गिरफ्तार नहीं किया और अब उल्टी उनको बचाव करने के लिए सारे नाटक हो। और इसी समय एक जो आपने भी सुना होगा और आपने भी उनको टीवी पे वो देखा होगा, सुधांशु त्रिवेदी, वे बहुत बड़ बोलेंगे, संदीप पाठक से ज्यादा बड़ बोलेंगे और अपने आप को कालिदास समझते हैं विश्व की राजनीति का। वो उन्होंने एक बहुत बड़ा वो बयान दिया। उन्होंने एक जो बिल काइन का एक मामला उठाया जो कि 1980 का वाला मामला, और उन्होंने लगा दिया कि ये सूले जो है और शरद पवार के ये बिल काइन की राशि का चुनाव में व्यय कर। अरे भैया, शरद पवार के पास में इतना है कि वो ऐसे 10 चुनाव अपने कोर्ट से लड़ सकते हैं, तो वो बिल काइन का कहाँ से उपयोग करेंगे? और बिल काइन में कौन है गुप्ता, कौन है भारद्वाज? जो भारद्वाज तो मर चुका है और अब गुप्ता जिंदा है, उनकी गैंग जिंदा है, उनको तो करो। आप चूल्हे पर लेकर चढ़, ये राजनीतिक प्रेशर बनाने का और उन्हें बदनाम करने का इन्होंने षड्यंत्र रचा। जो भी हुआ षड्यंत्र रचा। अब आखिरकार महाराष्ट्र और झारखंड की जनता किसके पक्ष में है, ये बड़ा अहम सवाल है। जहाँ तक हमारा अपना सोच है, हमारा अपनी जो धारणा है कि इस बार जनता नाजी सरकार से बिल्कुल खिलाफ है और महाराष्ट्र की जनता तो गुजराती गैंग के बिल्कुल खिलाफ है। उनको गुजरात से बाहर करना चाहती है क्योंकि उन्होंने महाराष्ट्र के उद्योगों को गुजरात ले गए, महाराष्ट्र की जनता को बेरोजगारी का उपहार दिया और न जाने कितने प्रकार के नाटक किए, क्या घोटाले किए, ये सब उजागर होंगे। तो किसी भी हालत में वो चाहेंगे कि हमारी सरकार बने और हमारे घोटाले उजागर नहीं हो। इसी प्रकार झारखंड की स्थिति है। सोरेन के साथ क्या नहीं हुआ ये आप सबको पता है, जनता को पता है। और अब तो आदिवासी खुल कर कह रहे हैं कि हमने सोरेन को जिताया, हम सोरेन को ही जिताएंगे। ये जो नाजी गैंग के जो लोग हैं, हम इनके चक्कर में आने वाले नहीं। जो इन्होंने जो भ्रम पैदा किया है, हम उस भ्रम के शिकार नहीं होंगे। फिर भी अभी दावे किए जा रहे हैं, जो एग्जिट पोल वाले जो डिस्को कर रहे हैं,
उसमें कह रहे कि वहाँ पर एनडीए की सरकार बनेगी, झारखंड में, महाराष्ट्र में भी एनडीए की सरकार बनेगी। और एग्जिट पोल में कितना बड़ा नाटक, सब परिकल्पना, सब पैरेलल ला रहे हैं। कोई 150 वो बता रहा है, कोई 146 बता रहा है, और कुछ एक आध दो एग्जिट पोल में अगाड़ी गठबंधन की सरकार बनती नजर आ रही। आखिरकार है क्या, जब आप जनता की आप बात करते हो, जनता से पूछते हो, जनता से सवाल करते हो, तो जनता जो बोलती है वो क्यों नहीं बताते हो? आप अपनी परिकल्पना ही क्यों थोपते हो? इस प्रकार जो ये जो डिस्को हो रहा है एग्जिट पोल का, इसमें अब जनता का विश्वास नहीं रहा, और अब भविष्य में भी जनता एग्जिट पोल में किसी प्रकार का विश्वास नहीं करेगी। ये आजकल की हमारी भारत की राजनीति हो रही है। भारत में अब राष्ट्रनीति समाप्त हो गई, सत्ता और स्वार्थ नीति और धन नीति जारी है। और अडानी जो है वो आजकल सरकार बनाने का भी काम करते हैं। महाराष्ट्र में जब यदि एनडीए को बहुमत मिल गया तो सरकार में कौन कौन मंत्री होगा उसकी सूची अडानी बना रहे। अडानी जी खुद बन गए प्रधानमंत्री। तो भैया एक काम करो, हमारा तो ये कहना है कि पूरा हिंदुस्तान ही, पूरा भारत अडानी के नाम लिख दो, कारपोरेट जगत के नाम लिख दो। ये जनता यहाँ की उनके गुलाम, उनकी बंधुआ मत रहेगी। ये जो अडानी गैंग है, मोदी गैंग है, नाजी गैंग है, ये दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई देश में। ये पूरे देश को गुलाम बनाए रखना चाहती है। आपने देखा विरासतें बेच दी, बड़े बड़े उद्योग बेच दिए, और अभी उद्योग बेच देगी। कल हमने आपको बताया था कि रेलवे का निजीकरण कर दिया। हमने आह्वान किया था कि यदि जो सरकार के जो रेलवे स्टेशन है उन पर से यदि निजी ट्रेन गुजरती है तो जनता उन ट्रेनों को आग लगा दे, जला दे, नहीं चलने देगी। ये सारा इतना मामला हो रहा है, देश के साथ, जनता के साथ बड़ी गद्दारी हो रही है। और जो ये चुनाव है ना, ये चुनाव तो अब एक नाटक हो गए हैं। और इसका मुख्य जो अभियुक्त है, जो कि हेरा फेरी करता है, वो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है। हमारी एक मांग है कि राजीव कुमार को गिरफ्तार किया जाए और उसको पूरे देश के हर प्रदेश में घुमाया जाए, और हर मतदाता उसको एक एक जूता, दो जूते मारे, ताकि उसके आंकड़े ठिकान पे आ जाए कि भविष्य का कोई भी मुख्य चुनाव आयोग इस प्रकार की हेरा फेरी नहीं करेगा, जनमत, लोकतंत्र और प्रजातंत्र की हत्या नहीं करेगा। आपका नाम? केसी यादव। ग्राउंड रिपोर्ट मुकेश लश्करी, थीम न्यूज चैनल उज्जैन।